नहीं रह सकता। अच्छा, अब विपक्ष की बात तो होगी, अब गेंद की बात। राम जी ने गेंद पर ठोकर लगाया एक बार पैर से। भरत जी महाराज पूरा बल लगाते हैं और दुगना बल लगाए राम जी की अपेक्षा, राम जी की तुलना में। राम जी की तुलना में दुगना बल लगा करके एक बार मारे गेंद को, सीधा पहुंचा राम जी के पास। राम जी गेंद पर ठोकर मारे ही नहीं या मार नहीं पाए, दोनों समझ सकते हैं। लोगों ने जय जयकार कर दिया, भरत जी जीत गए, भरत जी जीत गए, भरत जी जीत गए। एक आदमी आया भरत जी के पास और आकर के कहता, वाह भरत जी, कहते हैं बड़े भक्त हैं हम राम जी के, तो राम जी से जीतने के लिए दुगना बल क्यों लगाए गेंद पर? भरत जी ने कहा, मैं गेंद पर दुगना बल लगाया, इसका कारण ये है कि वो राम जी के चरण को छोड़कर हमारे चरण में आ गया, हमारे चरणों में आ गया। मैं बताना चाहता हूं कि श्री राम के चरणों से बढ़कर इस दुनिया में कोई पावन स्थान नहीं है। इसलिए जो श्री राम के चरण को छोड़कर जाता है, दुनिया वाले उसको इसी तरह से ठुकराती है। और हमने कहा इधर उधर मत भटको, थोड़ा और प्रयास किया, दुगना बल लगाया और फिर राम जी के चरणों में भेज दिया। लोगों ने राम जी से कहा, राम जी आप क्यों ठोकर नहीं लगाए गेंद पर? राम जी ने कहा, इसका कारण है। कारण क्या है? राम जी ने कहा, इसका कारण यह है कि भरत जी हैं महान संत भक्त, और ऐसे महान संत, ऐसे महान भक्त, ऐसे महान संतों के चरण के मोहर जिस जीव के मस्तक पर लग जाता है, उसे हम ठुकराए कैसे? संत के चरणामृत को, संत के चरणारविंद को जो अपने सर पर रख ले, उसे भगवान ठुकराते नहीं, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। ये गेंद जब भरत जी महाराज के चरणों को छूकर आया, तो अगर हम इसे ठुकरा देते तो भरत के चरणों की महिमा क्या रहती? हमने कहा कि संत और भक्त के चरण की एक महिमा होती है, जिस पर संत और भक्त के चरण लग जाते हैं, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उस गेंद को हमने ठुकराया नहीं, उस गेंद को हमने स्वीकार कर लिया, उसे अपने पास रख लिया। अच्छा, गेंद को अपने ऐसा भगवान करते नहीं। अभी गजराज की चर्चा कर रहे थे, जब गजराज ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, कृपा कीजिए हमारे ऊपर, हम तो हार चुके हैं परमात्मा। ऐसी स्थिति में परब्रह्म परमेश्वर भगवान हाथी के उद्धार के पहले भगवान ने मगरमच्छ का उद्धार किया। लोगों ने कहा, मगरमच्छ का उद्धार पहले क्यों कर दिया, इसका क्या कारण है? गजराज ने भी यही सवाल रखा, भगवान के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया, प्रभु न्याय क्या किया है आज समझ में न आता नाथ, न्याय का क्या किया है आज समझ में न आता नाथ। गज को उबारा कि ग्राह को उबारा है? आप तो आए थे हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, आपने तो मगरमच्छ का उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा, गजराज तुम्हारा उद्धार तो निश्चित है, उसमें कोई संशय नहीं है, पर हम तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप बताएं हमें। आज भगवान ने कहा, मैं भक्त का उद्धार करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है, पर जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेता है, उसका मैं भक्त से पहले उद्धार कर देता हूँ। मगरमच्छ ने, ग्राह ने आपके चरणों को पकड़ा था, इसलिए हमने पहले ग्राह का उद्धार, उसका कल्याण कर दिया। किसी ने जाकर भरत जी से कहा, भरत जी आपने तो परास्त कर दिया एकदम, राम जी को तो हार दिला दी, हार गए राम जी आपके सामने, अब क्या होगा? राम जी महाराज तो हार गए आपके सामने, तो खड़े होने लायक नहीं रहे। भरत जी ने कहा, हे भगवान, राम जी हारे नहीं, बल्कि राम जी हारते हुए भरत को जिताने का कार्य किए। हारे ही खेल जितावहि मोहि, राम जी ने हमें जिताया है, राम जी ने हमारा कल्याण किया है। इस तरह से भगवान लीला करते हैं। आगे श्री विश्वामित्र जी महाराज की पावन कथा आती है। आज विश्वामित्र जी महाराज के साथ हम राम जी को पहले भेज देते हैं जंगल की तरफ, ताकि कल भगवान का विवाहोत्सव मना पावे।
महान संत थे श्री विश्वामित्र जी महाराज कि विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम। विश्वामित्र जी महाराज है यज्ञ करते और यज्ञ में सुबाहु और मारीच नाम के राक्षस आते अपने साथ कई निशाचर लाते और यज्ञ में बाधा पहुंचा देते। बड़े परेशान विश्वामित्र जी महाराज अब करें तो क्या करें। विश्वामित्र जी ने खूब प्रयास किया पर यज्ञ सफल नहीं होता। लोग कहते हैं कि कोई कार्य तब सफल नहीं होता जब उसमें चार चीजों का सामंजस्य सही तरीकों से बैठता नहीं। क्या क्या? देश, काल, कर्ता और कर्म। देश मतलब स्थान। किसी भी कार्य को अगर सिद्ध करना है तो उसके लिए पहले सही स्थान ढूंढना पड़ता है। जैसे कथा करना है तो कथा कहाँ करना है, किस स्थान पर करना है, तो उसका स्थान सही होना चाहिए कि नहीं। काल मतलब समय, समय सही होना चाहिए। कथा का समय भी सही होना चाहिए तब तो लोग आवे। कर्ता मतलब कार्य करने वाला भी सही होना चाहिए और कर्म मतलब कार्य भी सही होना चाहिए। किसी ने कहा विश्वामित्र जी के यहाँ कौन सी कमी रह गई, तो देश की बात करते हैं तो शुभ आश्रम, पवित्र स्थान है, आश्रम है। काल समय बोले ब्रह्म मुहूर्त का। कर्ता, कर्ता तो महामुनि है और महामुनि भी नहीं ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ज्ञानी भी है और महामुनि भी है। लोगों ने कहा कर्म कैसा है, बोले जहां जप यज्ञ जोग मुनि करे। जप है, तप है, योग है, यज्ञ है, यही करते हैं। अच्छा योग की बात, कौन सा योग? बाबा रामदेव वाला योग नहीं। अष्टांग योग का जो वर्णन आया है, जो जिससे हम भगवान से जुड़ते हैं, वो योग अलग होता है। व्यायाम और योग में बड़ा अंतर है। योग के माध्यम से हम भगवान में डूबते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, योग, समाधि, ये अष्टांग योग है। कसरत करना, व्यायाम करना वो अलग होता है।
जिसे हम योग बोलते हैं। योग के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन कराया जाता है, भगवान से मिलन होता है। मुनि ने विचार किया कि जब तक हरि नहीं आएंगे तब तक कृपा नहीं होगी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तो इन निशाचरों के उद्धार के लिए क्या किया जाए? तो निशाचरों के उद्धार की कामना लेकर के उनके मन में अचानक से स्मरण आया कि अयोध्या की धरती पर तो प्रभु का आगमन हो गया है। अयोध्या की धरती पर तो ललाजू का आगमन हो गया है, जाएंगे अयोध्या और वहीं से राम जी को लेकर आएंगे। जब राम जी को लाएंगे तो हमारे जीवन का तो कष्ट ही समाप्त हो जाएगा। अब राम जी को लाने के लिए निकल पड़े वहां से। अयोध्या की धरती पर आए और सर्वप्रथम सरयू स्नान किए। राजा दशरथ को मालूम पड़ा, जैसे ही दशरथ जी को पता लगा, दशरथ जी कांपने लगे। मुनिया गामाना सुना जाग राजा, मिलना गजबोलाया विप्र समाजा। मुनिया गामाना सुना सुना जब राजा, जब मुनि का आगमन हुआ, ये बात सुनते ही तो राजा दशरथ कांपने लगे और जल्दी से कहे गुरु जी को बुलाओ जल्दी से। गुरु वशिष्ठ का आगमन हुआ, गुरु जी आए। गुरु जी ने कहा क्या हुआ राजन, इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ते? महाराज ने कहा गुरुदेव, विश्वामित्र का आगमन हुआ है, विश्वामित्र जी आए हैं और आपके कारण आया। वशिष्ठ जी ने कहा हमने तो कोई आमंत्रण नहीं दिया उन्हें, हमारे कारण कैसे हैं? बोले अब नहीं दिया है। हरि के आगे चंद्र लगा था हरिश्चंद्र, तब विश्वामित्र जी आए थे। आपने राम के आगे चंद्र लगाया, रामचंद्र नाम रखा, तब विश्वामित्र जी अब दोबारा आए हैं। उस समय तो हरिश्चंद्र जी की क्या स्थिति किए थे। अब हमें डर लगता है प्रभु, आज क्या करेंगे, हमें बहुत डर लग रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा साधु ते हुई न कारज हानि, अगर साधु आया है तो हानि नहीं होती, साधु के आने से कभी हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। चलो चल करके स्वागत करो। गए हैं वैदिक ब्राह्मणों को लेकर के स्वस्ति वाचन करके मंगल पाठ करके स्वागत किए हैं। लाए और ला करके विश्वामित्र जी को कोई विशेष आसन ना दे करके अपने सिंहासन पर ही बिठा दिए। लोगों ने कहा अपने सिंहासन पर क्यों बिठा रहे? बोले हरिश्चंद्र जी से सिंहासन मांगे थे, हमसे मांगेंगे तो देते कष्ट होगा, इसलिए पहले ही इनको सिंहासन देते हैं। मांगे तो दुख ना हो, हम बोल दें कि बैठे हैं या बैठे नहीं। अब क्या करें और क्या? बुलाए हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, सभी ने प्रणाम किया। दो इधर बैठे, दो इधर बैठे। आज राजा दशरथ ने पूछा प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा। कैसे आगमन हुआ, किस कारण आपका आगमन हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा राजन बहुत परेशान हूं, यज्ञ करता हूं, यज्ञ की संपन्नता नहीं हो पाती, संपन्न नहीं हो पाता।
कोई ना कोई बाधा आ जाती है। बड़ी पीड़ा है हमारे मन में। निशाचरों के कारण यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। जैसे ही कहे निशाचरों के कारण यज्ञ सफल नहीं हो रहा है, आज राजा दशरथ ने कहा मैं चलूं क्या यज्ञ को संपन्न कराने के लिए? चतुरंगिनी सेना लेकर के मैं चलूंगा आपके साथ? बोले नहीं। फिर किसको ले जाएंगे आप? महाराज अनुज समेत देहुरा था निश्चर वध में हो सना था। अनुज समेत देहु रघुनाथ, छोटे भाई के साथ हमें राम जी को दे दीजिए यज्ञ की रक्षा के लिए। राजा दशरथ ने कहा हे भगवान, क्या मैं आपके यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकता? आपने मांगा भी तो क्या मांगा है? राम को मांगिए, हमें लेकर के चलिए। अपने प्राणों को दांव पर लगा करके अगर आपके यज्ञ को संपन्न नहीं कराया और उन निशाचरों का संहार नहीं किया तो मेरा भी नाम राजा दशरथ नहीं है। मुझे लेकर चलो ना। विश्वामित्र जी ने कहा कि आप यज्ञ संपन्न कराएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आप निशाचरों का संहार करेंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। पर महाराज दशरथ, मुझे सिर्फ निशाचरों का संहार करने वाला नहीं, बल्कि मुझे निशाचरों का उद्धार करने वाला भी चाहिए। और ये उद्धार की क्षमता सिर्फ राम में है और किसी में नहीं। इसलिए हमें राम जी के साथ लक्ष्मण जी को दे दीजिए। महाराज, राम जी के बदले हमें हमसे कुछ और मांग लीजिए। चौथे वन में एक बालक का जन्म हुआ, उसे भी आप मांगना चाहते हैं? कुछ और मांगो ना हमसे। विश्वामित्र जी ने कहा बोलो ना, क्या दे सकते हैं आप बताइए क्या देना चाहते हैं? मांगहि भूमि दे सर्वस दीन आजो मांगहूं भूमि, जमीन मांगिए, भूमि मांगिए, गाय मांगिए, धन मांगिए, खजाना मांगिए, सर्वस्व लुटा दूंगा आपको। राम को मत मांगिए, राम को नहीं दे सकता मैं। विश्वामित्र जी ने कहा वाह राजा दशरथ वाह, राम की तुलना तो तुमने सिर्फ जमीन से, गाय से, धन से और खजाने से की। राम का इतना ही महत्व तुम्हारे नजर में है। राजा दशरथ ने कहा नहीं नहीं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष यह कुमाई। इस शरीर में जो प्राण है, इस प्राण से बढ़कर के किसी को कुछ प्रिय नहीं होता है। विश्वामित्र जी महामुनि, अगर आज आप मेरे प्राणों को मांगेंगे तो मैं प्राण न्यौछावर कर दूंगा, पर मुझसे राम को मत मांगिए, राम को मत मांगिए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को देते नहीं बनता। विश्वामित्र जी ने कहा कुछ समझ में नहीं आता, अगर आपके प्राण निकल जाएंगे तो राम के रहने से क्या लाभ है? जब शरीर में प्राण ही नहीं होंगे तो राम के रहने से क्या मिलने वाला? आप तो राम को देख भी नहीं सकते, फिर क्यों आप राम को नहीं देना चाहते हैं? राजा दशरथ ने कहा कि राम मेरे प्राण नहीं है, बल्कि राम तो मेरे प्राणों के प्राण है। मैं कैसे दूं राम को? नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा तो सीधा बोल दो कि देना नहीं चाहते हो, मेरी बात का उल्लंघन कर रहे हो और राम को नहीं दोगे, ये बात कहो ना, सीधा मना कर दो। वशिष्ठ जी की तरफ देखते हैं विश्वामित्र जी,
समझाओ अपने चेले को, यज्ञ के कारण ही पुत्र मिला है और उसी यज्ञ की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए कि अपने पुत्र को नहीं भेज सकते। विश्वामित्र जी ने समझाया, राजन यज्ञ की बात है, भेज दो ना बेटों को। राजा दशरथ ने कहा भेज तो दूं, पर ट्रस्ट की संपत्ति को कैसे दूं? राम जी तो पंचायती है, ट्रस्ट की संपत्ति है कि नहीं? आज भी है। अयोध्या की धरती पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र सेवा ट्रस्ट आज भी ट्रस्ट के हैं और त्रेता में भी ट्रस्ट के थे। किसी ने कहा ट्रस्ट के कैसे? बोले जिस पर 5 लोगों का कम से कम अधिकार हो जाए वो ट्रस्ट बन जाता है, पंचायती समाज हो जाता है, पंचायती हो जाता है। किनका किनका अधिकार है राम जी पर? राजा दशरथ राम जी को पाने के लिए गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए तो पहला अधिकार राजा दशरथ का, दूसरा अधिकार वशिष्ठ जी का, क्योंकि वो यज्ञ का आयोजन किए। यज्ञ में आचार्य किए श्रृंगी ऋषि, तीसरा अधिकार उनका। खीर लेकर के प्रकट हुए यज्ञ देव भगवान, चौथा अधिकार उनका। और कौशल्या मैया ने खीर खाया और राम जी को प्रकट किया तो 5वां अधिकार उनका। 5 लोगों का अधिकार राम जी के ऊपर है तो राम जी ट्रस्ट की संपत्ति हो गए, पंचायती हो गया। और मैं अकेले कैसे दे दूं? वशिष्ठ जी ने कहा ये तो सही बात है, ट्रस्ट का कोई अकेला पदाधिकारी किसी चीज को नहीं दे सकता, पर वो अपने पद को छोड़ सकता है। पद को छोड़ दे, उस पद पर किसी और को बिठा दे और ट्रस्ट के हित के लिए पदाधिकारी ट्रस्ट की संपत्ति का सदुपयोग कर सकते हैं। यही हुआ। राजा दशरथ ने कहा मैंने पहले ही पद छोड़ दिया है। राजा दशरथ की गद्दी पर गुरु विश्वामित्र को बिठा दिया है। अब जो समझ में आए वो करे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए, राम और लक्ष्मण को समर्पित करते करते हुए कहते हैं कि आज के बाद आप ही इनके माता पिता हैं, और निकल पड़े। विश्वामित्र जी लेकर के निकले हैं। माता कौशल्या तो अंदर अंदर बड़ी प्रसन्न है कि यही तो है वो महात्मा जी जो विवाह करा के लौटाएंगे। अब विवाह की बात हम सुनेंगे, पर विवाह उत्सव तो कल मनाना है ना, भगवान का विवाह उत्सव कल है। तो हम आप सभी लोगों को आमंत्रण देते थे, पर इस कथा में बारंबार निमंत्रण देते हैं क्योंकि यहाँ भोजन की व्यवस्था है। पहले तो आमंत्रण देते थे, लगभग कथाओं में आमंत्रण आइए पर रोटी घर से खाकर आइएगा। हमारे भरोसे मत आइएगा कि विवाह में बुलाए हैं तो बाराती बनकर चलेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे। पर यहाँ पर आइएगा तो बाराती बनकर आइएगा, और बाराती बनकर आइएगा तो खूब नए नए कपड़े पहनकर आइएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कल शॉपिंग मॉल लेकर के जाओ। ये माताओं से मैं कह रहा हूँ विशेष, अपने अपने पतियों को सताने मत लग जाना कि चलो जल्दी से शॉपिंग मॉल कपड़े लेकर आएंगे। महाराज जी ने कहा है अमर शास्त्री जी ने कि नए कपड़े पहन कर आना तो नए कपड़े पहन कर चाहिए। इस समय किसी को परेशान नहीं करना है क्योंकि सबको कार्यक्रम में सहयोग करना है। अगर इस तरह से खर्चा करवाएंगे तो सहयोग के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे लोग? तो अभी छोड़े रहिए, जो अभी नया नया कपड़ा आपके पास हो, सबसे नया कपड़ा वही पहन लीजिएगा, ठीक है? उसी से काम चल जाएगा। पुरुष वर्ग के लोग भी नए नए कपड़े पहन कर खुद तैयार होकर के आएंगे। आप सभी लोग तैयार होकर के हैं। उसके साथ साथ भोजन प्रसाद यही पाएंगे। आप लोगों को निमंत्रण देते हैं, ध्यान से सुनिए। भेज रहा हूं स्नेह निमंत्रण भक्तवर तुम्हें बुलाने को, भेज रहा हूं स्नेह निमंत्रण भक्तवर तुम्हें बुलाने को। ऐ राम कथा के रसिक भक्तों तुम भूल न जाना आने को, तुम भूल न जाना। आप सभी लोग भूलना नहीं। कितने लोगों को निमंत्रण मिल गया? कार्ड दिखाओ तो अपना अपना। ये 2-2 कार्ड क्यों दिखा रहे भाई? एक कार्ड आपका है, एक आपके अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सगे संबंधियों का है। उनसे कहेंगे कि रामलला का विवाह है, सीताराम विवाह महामहोत्सव का आनंद हम सभी लोगों को लेना है। तो आप अपने साथ कम से कम 2-2 लोगों को लेकर आएंगे तो विवाह में उत्साह और बढ़ेगा, उत्सव का और आनंद बढ़ जाएगा। कल झांकी भी दिखाई जाएगी, कन्यादान करने का भी अवसर मिलेगा, पांव पूजाई करने का भी अवसर मिलेगा। उसकी भी तैयारी करके आप लोग पहुंचेंगे और खूब भाव से पूजन अर्चन करेंगे। और पूजन अर्चन करने के उपरांत हम सभी लोग उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। आप यहां से निकलना तो जो भी रास्ते में मिले, अगर जो कथा में नहीं आया था तो उनसे एक बात कहना कि आज मेरे राम जी का
आज रात में मिलना संभव कम है हमें लोगों से लगता है। 11-12 बज जाता है छूटते छूटते। 12 के बाद मिलेंगे तो आज बोलेंगे। वैसे तो विवाह कल है भगवान, पर बोलेंगे क्या कि आज मेरे राम जी का शुभ विवाह है। आज मेरे राम जी का शुभ विवाह है। वाह वाह है जिया जी वाह वाह 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 है। आज मेरे राम जी का शुभ विवाह है। आज मेरे राम जी का शुभ विवाह है। वाह वाह है जिया जी वाह वाह राम जी का शुभ विवाह है। वाह वाह है जी जी, वाह वाह है। इस तरह से सभी को आमंत्रण देंगे, निमंत्रण देंगे, सभी के साथ पहुंचेंगे और अब हम सभी लोग एक प्यारा सा भजन श्रवण करेंगे, उसमें झूमेंगे, नाचेंगे, ताली बजाएंगे और फिर भगवान की पावन मंगलमयी आरती करके हम सभी लोग भोजन प्रसाद को पाएंगे। कल भी बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया था और आज कार्यक्रम को ज़्यादा विलम्ब नहीं देखिए। क्या जाने कोई क्या जाने उत्सव मनाने के लिए खड़ा होना जरूरी है। जब तक खड़े होंगे नहीं, ताली बजाएंगे नहीं, तब तक राम कथा महोत्सव कैसे बनेगा? खड़े होकर के सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे, अपनी उठा ले दोनों हाथ और भाव से ताली बजाएंगे। हरि बोल। बाबा उत्सव के उत्साह को बढ़ाने का कार्य सबसे अच्छा करते हैं संतोष बाबा। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। दोनों हाथ उठाकर सभी लोग घूमेंगे। छवि रखी मैंने शाम की
भई बावली मैं तो तब से, भई बावली मैं तो तब से, आता तोड़ा मैंने जग से, आता तोड़ा मैंने जग से, बांधी प्रेम की डोर जग से, बांधी प्रेम की डोर मैंने तोड़ी जग की दुनिया कभी लोग बहुत बुरा हाल रखे सभी कहेंगे दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी